मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। इंसान को ना हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए, अपने कामों में, अपने आप को बनाने में, अपने ऊपर वक्त खर्च करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से बिजी भी ना हो, तो दूसरों की निगाह में हमेशा हमें अपने आप को बिजी दिखाना है। अब बिजी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने दोस्तों से झूठ बोल बैठो। जैसे कि मान लो आपका दोस्त बोलता है कि कहीं जाना है, कहीं चलना है या कोई काम है, आप ये बात सुनकर उनसे ये ना बोलें कि हम तो बिजी हैं। आपको दोस्तों के साथ बिहेव अपना सही रखना है। अगर आपके सच्चे दोस्त हैं तो उनको सच्चाई बतानी भी है, लेकिन आपको दूसरों की निगाह में हमेशा अपने आप को फ्री होकर भी बिजी दिखाना है, और वैसे अपने आप को ज़्यादातर बिजी रखने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपको कोई खाने पे बुलाता है कहीं पर, अपने घर पर या किसी फंक्शन में, कहीं पर भी इनवाइट करता है, तो उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए जाएं तो डिसिप्लिन से खाएं। लोग आजकल खाते हैं इस तरीके से, भर भर के खाते हैं और उस पर कमेंट्स मारते हैं कि भाई खाते पीते घर के भाई इसलिए खा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, उससे आप भुक्कड़ भी नजर आ सकते हो। कहते हैं ना कि यार एक दिन खाने से क्या पेट भर जाएगा। हाँ, ये बात तो सच है, पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी, फिर भी आपको आगे खाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना डिसिप्लिन ना खोएं। अगर कहीं खाएं तो इज्जत से खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। अगर आप थोड़ा खाओगे तो जिसके यहाँ पर गए हो ना आप, जिसके मेहमान हो, वो आपसे और खाने के लिए बोलेगा। अगर आप पहले से एक कब्जा लोगे और भुक्कड़ की तरह खाओगे तो वो आपसे क्या बोलेगा, और खाओ। अगर बोलेगे तो समझ लेना आप पे कमेंट्स कर रहा है, इतना कुछ देखने के बाद आपकी मजाक उड़ा रहा है। दूसरा, कभी भी आप किसी के साथ खाने को बैठो, अगर 8 लोग हो और 10 लोग हो, कोई भी एक ऐसा आइटम है जो जितने लोग हैं इतना ही आइटम है, और वो आइटम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और चॉइस है आपकी ज़्यादा खाने की, तो प्लीज़ यार जितना आपके हिस्से में आता है उतना ही खाएं। अगर एक आता है तो एक ही खाएं, दो ना खाएं, क्योंकि उससे भी आप गलत चमकोगे। अगर आपको खाना ही है, ज़्यादा ही खाना है, तो आप पूछ लें कि भाई मैं इसको एक और ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से ना खाएं कि दूसरे के हिस्से में ही ना आए। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है। एक यहाँ पर यह भी होता है कि मान लीजिए अगर हम या आप किसी वजह से परेशान हैं, तो हमें परेशानी उनके सामने रोनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए जो हमारे हमदर्द हों, उनको बतानी चाहिए जिसको हमें लगे कि हमारी हेल्प करेगा, ये हमारा हमदर्द है। क्योंकि लोग अक्सर जो परेशानी में ना सलाह देने के लिए आते हैं, उस परेशानी को बांटने के लिए नहीं आते। यानी जैसे कहते हैं कि लोग दुख में जो है सलाह देने के लिए आते हैं, दुख बांटने के लिए नहीं आते। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ख्याल रखें। अपनी परेशानी और अपना दुख उनके सामने रोएं या उनके सामने बयां करें जो तुम्हारे हमदर्द हैं, जो तुम्हारे काम आ सकें। हर किसी के सामने अपना रोना झींकना लेकर ना बैठे, इससे लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको ही जाके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, दूसरों से जिक्र करेंगे। एक ये होता है कि अपने पॉकेट का राज किसी को ना दें, क्योंकि जो आपके करीबी हैं उनको पता है कि आप गरीब हो, खुद को पता है कि आप कैसे हो। अगर मान लो आप किसी को पॉकेट का राज नहीं देते हो दूसरे की निगाह में, तो आप शहंशाह हो, आप बादशाह हो। तो इसलिए आपको अपनी पॉकेट और अपनी जेब का किसी को भी नहीं बताना है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, सब कुछ एक छुपा हुआ रखना है। इससे आपकी इमेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी बाउंड्री खींचें अपने आगे, जो आपसे हर कोई आके ना बात कर ले, क्योंकि कुछ ऐसी इमेज होनी चाहिए लोगों के सामने ताकि लोग आपसे बात करने में थोड़ा सोचें कि इनसे बात करेंगे तो क्या होगा, या सोचने पे मजबूर हो जाएं। इतने आप मीठे ना बने, इतने पागल ना बने जो आए आप पे कमेंट्स कर जाए, जो भी आए आपसे कुछ भी कह जाए। ऐसी आपकी लाइफ ठीक नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा देखना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, एक दायरा बनाना पड़ेगा जिसको हर लोग पार ना कर सके और आप तक ना आ सके। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ को बदलेंगी, आप में निखार लाएंगी। ये चीज़ आप फॉलो करके देखें। एक चीज़ यहाँ पर यह भी होती है रिलेशन बीच या यार दोस्तों के बीच, अगर किसी के यहाँ से आपको इनवाइट आता है तो आप, अगर आपके ज़्यादा करीबी हैं, यार दोस्त हैं, तो उसके दूसरे बुलाने का आप इंतज़ार ना करें, आप पहले बुलाने पर चले जाएं, क्योंकि वो आपके बहुत करीब है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो दूर से होते हैं, वो अपने आप को तुमसे बड़ा समझते हैं कि हम इनसे बड़े हैं। वो आपको इनवाइट तो कर देते हैं, लेकिन वो आपको दोबारा नहीं पूछते कि आप आ जाओ या क्यों नहीं आए खाने पे या किसी फंक्शन में।
वो इस तरीके से नहीं पूछते। अगर आपके साथ ये एक दो बार वारदात हो जाए कि वो जो आपसे अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं घर पे फंक्शन पे या किसी शादी में बुलाने के लिए, और वो आपको कभी आप खाने के लिए नहीं गए, कभी आप खाने के लिए नहीं पहुंच पाए, तो आपसे कभी नहीं पूछते कि आप खाने पे क्यों नहीं आए। ऐसा भी होता है कि आप उनको वहां पर नजर भी नहीं आए, उनको पता भी होता है कि वो आदमी नहीं आया, वो आपको बुलाते नहीं है कि आप खाने पे क्यों नहीं आए। वो ये सोचते हैं कि हमने उसको बोल दिया, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास आप एक बार के बुलाने पे बिल्कुल ना जाएं, उनका दोबारा वेट करें, उनके बुलाने का, उनके कॉल का, उनके फ़ोन का, किसी का भी दोबारा ज़रूर वेट करें, क्योंकि उनकी निगाह में आपकी इमेज ऐसी बन चुकी है, वो ये सोचते हैं कि वो तो आ ही जाएगा, वो इस सोच में बैठे रहते हैं, उनको आपकी वैल्यू जरा भी नहीं है। आपको थोड़ा रुकना है, उनका वेट करना है। अगर वो बार बार ऐसे ही करते रहें, आपको बुलाएं और दोबारा ना पूछें, तो आप बिल्कुल जाना बंद कर दें। आप मिलें, उनसे दुआ सलाम रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे ना तो कुछ कमेंट्स करें, ना कुछ उनसे बात करें। अगर जब वो बोलते हैं कि भाई आए क्यों नहीं, तो बोलो भाई आपने बुलाई नहीं। बोलेंगे आपसे, आप वो ये बोलेंगे हमने बुलाया था आप आए नहीं। उनसे फिर ये बोलना है, अगर आपको हमारी इतनी अहमियत थी तो अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो आपको दोबारा बुलाना चाहिए था। अगर आपने दोबारा नहीं बुलाया तो इससे हमें पता लगा कि आपको हमारी अहमियत नहीं है। इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में निखार आएगा, इन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी, आपकी इमेज बढ़ेगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नहीं लगी हो तो यार डिसलाइक करके कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, क्योंकि मैं जीवन के सच्चे मुद्दों पर ही ऐसी वीडियो लाता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाना इस तरह से अच्छा लगता है, जो सच्चाई होती है ज़िंदगी में चल रही होती है, उन्हीं चीज़ों पर मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है।